किसको देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का है। आज के 17 साल पहले बिहार का स्थिति क्या था? और क्या लाल किला में रेलवे प्राइवेट संस्था का दिए लालू जी जैसा जमीन दो नौकरी लेने वाला काम तो नहीं कर रहे ना कि जमीन दो नौकरी लो। राम मंदिर तो हिंदुत्व का चीज है, वो बनकर कौन सा खराब हो गया? ठीक है, हिंदुत्व का कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं बना? ईवीएम उवीएम कुछ नहीं है। जब विपक्ष हारता है तो बस एक ही मुद्दा होता है कि ईवीएम हैक कर लिया। अभी थोड़ा गूगल कीजिए तो आईपीएस है उसमें भरा हुआ है। हमको बताइए आप। 50 लाख तक पैकेज आता है उसका। वही केजरीवाल है, अन्ना हजारे से निकले हुए। अब उनका अन्ना हजारे का भाषण जाके सुनिए। कि हम प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के दिन। उनको अपना भारत का जीडीपी मालूम है कि कितना है? 250 रुपए था। चुनावी यात्रा पर निकली हमारी टीम आप पहुंची है काराकाट लोकसभा क्षेत्र। 1 जून को यहाँ पर चुनाव है। एक तरफ है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार, दूसरी तरफ है यहाँ राजा राम सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और तीसरा मुकाबला जो है वो है पवन सिंह से। पवन सिंह निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोच रही है अपने सांसद को लेकर, किन मुद्दों पर वो वोट डालने जाएगी, ये सब पता करने इस क्षेत्र में हम आए हैं। आइए चलिए जानते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है अपने सांसद को लेकर और इसके साथ साथ अपने प्रधानमंत्री को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। राष्ट्र के नाम पर कौन सा काम उनका पसंद आया? राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई कहाँ नहीं है? अगर हम लोग सुविधा लेंगे तो महंगाई तो आएगा ही। अगर हम लोग सुविधा लेंगे तो महंगाई तो आएगा ही। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान का महंगाई बहुत कम है। चलिए भैया, बहुत बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या है इस बार का क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? क्षेत्र में अब तो देखबे कर रही है काम जो हुआ है। आए हैं कहाँ से आ रही हैं? सड़क देखे हैं मैं सब देखूं। तो काम तो हो रहा है, तो विकास क्या तो हो रहा है। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार पांडे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार काराकाट में काम हुआ है कि नहीं 10-15 साल में? काराकाट में काम काहे नहीं हुआ है? सब रोड बना है, रोड, स्कूल, बिजली। क्या लग रहा है सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का है, मोदी जी का नाम पर जी। क्या उम्मीद है उनसे? थोड़ी हो जाएगा। रोजगार देखो ना कितना बिहार में रोजगारी कितना गिर गया है। लोग अगर बिहार में रोजगारी होता तो लोग दूसरा दिल्ली पंजाब कहीं रोजगारी करने नहीं जाता, काम करने। ये देखो ना। आपको उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है? हम मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं हमको। क्या मोदी जी में ऐसा दिखा कि आपको लग रहा है मोदी जी के नाम? मोदी जी तो बहुत हाँ बता रहे हैं, राशन दे रहा है फ्री में, कॉलोनी बनवाया घर, किसान के 6,000 रुपया दे रहे हैं। 5 किलो राशन में मैम सुनो 5 किलो राशन की बात कर रहे हो ना। अगर इस बार सरकार बन जाएगा ना बीजेपी का, तो पूरे परिवार को 5 किलो राशन मिलेगा। ये भी ध्यान रख लेना। मिल रहा है ना जी। काराकाट में नहीं, जब आप डिबेट कर रहे हैं तो हमसे आके डिबेट कीजिए। इनको जानकारी नहीं है, हमसे डिबेट कीजिए। 5 किलो राशन अभी मिल रहा है ना। इसके पहले कितना मिलता था? इसके पहले कितना मिलता था? आज के 17 साल पहले बिहार का स्थिति क्या था? आज के 17 साल पहले बिहार का स्थिति क्या था? और आप जो बोल रहे हैं कि 17 महीना में 2 लाख नौकरी दिया है। तेजस्वी के पास 5 मंत्रालय था, और 5 मंत्रालय बिहार सरकार जो दिया है शिक्षा का बहाली, वो चंद्रशेखर जी दिए थे। तेजस्वी का सरकार का नहीं है वो। आप अच्छा से पढ़ लीजिए, मालूम करके आइए, तब बात कीजिए। यहाँ पे नौकरी कौन देता क्या है? बोल रहे हैं आप? शिक्षा विभाग 5 में कोई विभाग बहाली नहीं हुआ है। बहाली हुआ तो शिक्षा मंत्रालय में चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे बिहार सरकार के। वो जदयू के थे, राजद के नहीं थे। वो अग्निवीर लागू करने से क्या फायदा हुआ आपको? अग्निवीर लागू करने से सबको क्या फायदा हुआ? अग्निवीर लागू करने से फायदा हुआ कि 4 साल आपको मौका दिया जाएगा। 4 साल को अच्छा रिप्लेसमेंट आपको रहेगा तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और नहीं तो सबका अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद किराना दुकान खोलेंगे 20 लाख में। कहाँ पे कर रहा है? दूसरा जगह में कई सेटिंग दे रहा है, आपको मान्यता दे रहा है कि इसके चलते का है। जो साहब आर्मी रिटायर होकर आया उसको साथ में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आर्मी रिटायर होकर आ रहा है तो साथ में दे रहा है ना। बूढ़ा चीज के साथ में दे रहा है। नौजवान दुकान खोलिए और वहीं पे जॉब कीजिए। उसके बाद क्या देगा वो खुलासा किया। आप ही का लड़का शुरू से मेहनत करके 4 साल जॉब करेगा, आपको अच्छा लगेगा? अरे अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए हम उससे आगे बढ़े। आपको मौका दे रहा है, आपको घुसने का भी मौका दे रहा है। घुसिए उसमें, पैर फैलाइए, तब सोने का जगह खुजिए उसमें। पहले ही सोचेगा हम जाकर सूत जाए ना तो बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन गरीब लोग का नहीं दे सकता है।
गरीब लड़का का सबसे मुद्दा रहता है नौकरी और डिफेंस जॉब रहता है, जल थल वायु। 4 साल नौकरी का क्या लास्ट में पान बेचे, आज कोई आए तो करे पान दे, आर्मी के जवान है ना हम। चाइना को लेके लागू कर दिया 4 साल अग्नि भी ठीक ना, लेकिन चाइना में इंडिया को मिलने में बहुत साल लग जाएगा। आज मोदी जी है तो आप सुरक्षित है, नहीं तो इतना बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान आज आपके सर पर चढ़ के नाचते रहता। आज सर पर कम से कम निश्चित लाया और मोदी जी बेच रहे हैं। शुरुआत रेलवे प्राइवेट कर दिए, 5 साल उसका रुका ना, बहाली 5 साल रुका था ना रेलवे का। लाल किला बेचने क्या कारण है? आपको जॉब मिल गया लाल किला में। रेलवे प्राइवेट संस्था का दिए। लालू जी जैसा जमीन दो नौकरी लेने वाला काम तो नहीं कर रहे ना, जमीन दो नौकरी लो। अभी 17 साल में कितने लोग ऐसे हैं जो विहीन हो गए, जमीन विहीन हो गए। संपत्ति उनका जायजा पता कीजिए कि 17 साल में उनका पहले कितना था और आज संपत्ति कई गुना ज्यादा हो गया है। कहाँ से आ गया? कहाँ ज्यादा हुआ? कहाँ से आएगा? हमको ईडी वाला कहाँ नहीं जेल में भर दे रहे उसका सब 12 घंटे रिपोर्ट लेके 12 घंटे जाके बेल पे बरी हो जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पसंद नहीं पसंद है। पसंद की बात नहीं, पसंद रहेगा जब वो जॉब ला देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। कि जो नौकरी कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? वही ना बात हो गया। पकौड़ा बेचे ना, पान बेचे, पकौड़ा बेचे, 2 तरह के 4 साल बाद जाके 19-20 लाख रुपया ला के इधर बिजनेस करें हम लोग। मान लीजिए इसमें सक्सेस नहीं होगा, बिजनेस पैसा डूब गया, फिर कहाँ क्या करेंगे हम लोग? खेती बाड़ी करेंगे और कोई फायदा उपाय ही नहीं है। तो खुश है कि राम मंदिर बन गया। आप राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर से किसका बेटा बेटी पढ़ जाएगा? पूजा करके बन जाएगा नॉलेज को, IAS बन जाएगा? कौन बन जाएगा IAS बताइए? अच्छा, हिंदी मुसलमान करने से राम मंदिर तो हिंदुत्व का चीज है, वो बनकर कौन सा खराब हो गया? ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं बना? कांग्रेस का सरकार में शिक्षा है ना आपका, चाची कांग्रेस का शिक्षा है, बताइए हमको। बहुत का शिक्षा है, नौकरी जो है। कांग्रेस के सरकार में बीजेपी के शिक्षा में, बीजेपी के कांग्रेस सरकार में के अंतर है सरकार कि में नहीं? ये आपका जो स्कूल बना है, आज वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी के सरकार में बाथरूम में जाते वोट देने। बीजेपी में हिंदू और मुस्लिम 2 चीज होता है। प्रोसेस हुआ है ना। कैसे देखिए, प्रोसेस हुआ है? बीजेपी से प्रोसेस हुआ है, लेकिन आप जब चंद्रयान लाया कांग्रेस, जॉब दिया ज्यादा कांग्रेस, स्कूल लाया कांग्रेस, रोड लाया कांग्रेस, तो बीजेपी का किसको सोच किया? चंद्रयान को शोध कौन किया? सोच बहुत पहले चंद्रयान लॉन्च हो चुका था, ठीक ना? ये चंद्रयान 3 मोदी लाए हैं, अभी उसके पहले भी 2 लॉन्च हो चुका है, जाकर पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गया, चंद्रयान क्लियर हुआ ना। क्लियर उससे पहले कांग्रेस भी कर चुका था, कांग्रेस को काय खराब कर रहे हैं? कांग्रेस में हुआ था, लेकिन बीजेपी में भी तो हो गया। पहले कांग्रेस ने बनाया। सरकार से दुखित मत होइए, अपने पार्टी से रहिए। अच्छा, हिंदू मुसलमान करने से ना यहाँ पे कुछ गुंडाई बढ़ेगा, कुछ और नहीं होगा। मुसलमान को आप सब बाहर कर देंगे। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी डायरेक्ट कर रहे हैं। कि हम नहीं करते। हिंदू को बढ़ावा देते हैं, मुसलमान पे हिंदू को बढ़ावा देते हैं। वो खुद जाके मतलब माथा टेकेंगे मस्जिद में और आके यहाँ पे बोलेंगे मुसलमान लोग आतंकवादी से मिला रहता है। आरा में बोले हैं कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण सही में खत्म कर देंगे। वो डिक्टेटरशिप लाने के हैं, डेमोक्रेसी हटाने के फेरा में है। डिक्टेटरशिप मतलब चाइना वाला हो गया, जो किंग कॉन्ग हो गया कोरियन का, वन सरकार वन गवर्नमेंट रहेगा, तो वन गवर्नमेंट रहेगा तो जिंदगी भर खाती हो जाएगा, जो चाहे वो कर सकते हैं। डेमोक्रेसी जब मन चाहे तब डिक्टेटरशिप ला देंगे, वन गवर्नमेंट हो जाएगा, अपने मन से सत्ता चलाएंगे, जनता कुछ नहीं बोल सकता है। आरक्षण किसको मिल रहा है? आरक्षण मिल रहा है, आपकी सरकार ने दीजिए 5 साल, वो भी आरक्षण खत्म हो जाएगा। लालू यादव कह रहे हैं कि हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, कहाँ से देंगे? मेरा लालू यादव कैसे बोल दीजिए? मेरे घर का है लालू यादव। अभी आप हाँ, तो मेरा कैसे लालू यादव बोल दे रहे हैं? आपका मोदी होगा, मेरा लालू यादव नहीं है। हम लोग का वही है जो नौकरी देगा, युवाओं का वही है जो नौकरी देगा। डिपेंड नहीं करता, नौकरी डिपेंड हम लोग करता के लिए है। पार्टी में नहीं हम लगता है। मुस्लिम आरक्षण देंगे, हम लोग के लिए तो मुस्लिम आरक्षण कहाँ से देंगे? मोदी आपका है ना, कहाँ से देंगे हमको बताइए? मुस्लिम का क्या आरक्षण मिल रहा है? आपका योगी जो है कहाँ से देंगे? मुस्लिम आरक्षण कहाँ से देंगे? अगर मुस्लिम का भी यही उतना सपोर्ट रहता ना तो हर एक जगह मुस्लिम खुला घूमता, ठीक ना? मुस्लिम की औरत है उतना नहीं घूम पाती है कि यहाँ पे हिंदू जब दलित का नरेंद्र काटेंगे मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं करते हैं। जब दलित हिंदू मुस्लिम अगर करते तो मुस्लिम को योजनाओं से दूर रख देते, लेकिन ऐसा कोई मुस्लिम नहीं कर सकता है जिसके पास योजना नहीं पहुंच पाता है। तो मस्जिद काहे नहीं बनवा दे रहे हैं? 2-4 को भैया मस्जिद काहे नहीं बनवा दे रहे हैं मुसलमान के लिए? मस्जिद बना रहे हैं। हाँ, राम मंदिर बनवा दिए, मस्जिद भी बनवाते हैं। नहीं, हमको बताइए मस्जिद कहाँ नहीं है? हमको कोई ऐसा एक शहर बताइए जहाँ पर राम मंदिर कहाँ नहीं है? एक जगह वहीं पे खाली बड़ा मंदिर बनाने से होगा। रामलला जन्म लिए थे। इनको देखिए, सुनिए बात बता, इनको देखिए वोट चाहिए, राम मंदिर से मिल रहा है। अब कृष्ण जी का मंदिर का काम लग चुका है, यादवों का वोट तसीलने के लिए सत्ता बहुत तक आगे है। अब देखिए क्या था कि सरकार दूर दूर तक सरकारी जॉब चाहिए, सरकार गिरने वाला था, सरकारी जॉब सरकार गिरने वाला था। राम मंदिर बना, चाहिए, राम मंदिर बना करके ये वोट बना रहे हैं। राम मंदिर बना करके ये वोट बनाया है, सरकार तो गिर रहा था। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डर गए।
क्यों डर गए हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हाँ। उनसे नरेंद्र मोदी डर गए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? नरेंद्र मोदी डर ही गए, युवाओं से डरते हैं तभी ईवीएम के हैक पे उनका आरोप लग जाता है। ऐसे ही तो अगर बैलेट पेपर पर साइन वोट करवाइए वो करवाइए ना। कभी भी निकलेंगे। पिछले साल उस 5 साल पहले ही निकलने वाले थे। आपका मानना है कि वो ईवीएम हैक कर लेते हैं? हाँ, ईवीएम में होता है घोटाला। घोटाला कर देते हैं। केंद्र में जिसका सत्ता रहता है ईडी देखिए ईवीएम उवीएम कुछ नहीं है। जब विपक्ष हारता है तो बस एक ही मुद्दा होता है कि ईवीएम हैक कर लिया। बस इतना हम जानते हैं। अगर प्रूफ कराना है तो 543 लोकसभा है, 543 में अगर 200 इन लोग आता है और 343 उन लोग आता है तो 200 इन लोग का कैसे आ गया? चलिए ठीक है, हम उसका भी जवाब दीजिए, कैसे आ गया 200? हम बोल रहे हैं, सुनिए मेरा सुनिए। इलेक्शन का रिजल्ट 4 दिन में आता है। लड़का एग्जाम देता है, उसका 4 महीना बाद रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता है भैया, कैंसिल होता है। देखिए सरकार को पता है। लीक होने के बाद पेपर हम ही लोग बीच में से कोई लीक कर रहा है। पेपर लीक करे भगवान नहीं आते हैं, पेपर लीक करे मोदी नहीं आते हैं। पेपर आपके जैसे लोग हमारे जैसे लोग लीक करते हैं। आया खाता पुलवामा हमला में। सबसे बड़ा बात है, बोलते हैं ना महिला सुरक्षित है नरेंद्र मोदी। ब्रिजभूषण रेप केस में अभी तक क्यों नहीं कुछ कर रही है कोई उसका? ब्रिजभूषण है ना, क्या हुआ उनका ब्रिजभूषण का? क्या हुआ उसे? कुछ हुआ है मतलब मोदी जी उनका कुछ एक्शन लिए? कहाँ लिए? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, कुछ एक्शन हुआ? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया। आज तक ऐसा न्यूज सुने थे महिलाओं को नंगा घुमाया गया है? हमको प्रूफ नहीं कीजिएगा, चोर है तो पुलिस पकड़ लेगा हमको। आपको कौन से पकड़ लेगा? उसके लिए प्रूफ चाहिए। कानून गवाह खोजता है, मुंह से नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? महिलाएं 110% सुरक्षित हैं। मणिपुर में जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है? मणिपुर में भड़काया गया था, उसमें साजिश के तहत उनको भड़काया गया था। सड़क पर जो होगा, नरेंद्र मोदी का क्या एक्शन था? नरेंद्र मोदी उसका एक्शन नहीं लिए हैं। नरेंद्र मोदी हाथ तक बैठे हैं। वो झूठी बयान देंगे ब्रिजभूषण सिंह के कारण। अरे भैया बोलिए ना, आप प्रूफ कीजिए। आपके लिए गोल्ड मेडल मायने रखते हैं इंडिया के लिए, ब्रिजभूषण सिंह मायने रखता है? ये बताइए पहले आप बात, किसके तरफ आप जाइएगा? गोल्ड मेडल भी अगर करप्ट निकलेगा तो वो भी मायने नहीं है। वो करप्ट निकल गया तो उसको प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए उसको। जिसका केंद्र में सरकार रहता है ना, सुनिए, जिसका केंद्र में सरकार रहता है सत्ता उसी का चलता है, ठीक ना? ईडी सीबीआई सब उसके हाथ में रहता है, कुछ प्रूफ नहीं होगा। आप ये बात समझिए। कुछ नहीं है, बस आप लोग को भरम बोले हैं कि जिसका राज आज कर लो, कल मेरा भी आएगा तो हम भी कर लेंगे। देखिए घोटाला सबके राज्य में होता है, बट पता नहीं चल रहा है। क्या विपक्ष का ही पैसा क्यों पकड़ाता है, ये बताइए हमको। केंद्र का कोई ऐसा बताइए मंत्री जिसका पैसा पकड़ाया हो चुनाव में, हाथ में केंद्र का। काहे पकड़ाता है? इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। क्या? पीएम मोदी के कार्यों से असंतुष्ट हैं। अगर पीएम मोदी किसको नरेंद्र देख रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या काम दिख रहा है? बस हम लोग देख रहे हैं कि बस अगली बार कांग्रेस आना चाहिए केंद्र में। यहाँ से कौन होगा पीएम फेस, क्या लग रहा है? राहुल गांधी होंगे। क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? राहुल गांधी इनके 7 जन्म में प्रधानमंत्री का अरे, बनेंगे। 7 जन्म में वो कैसे पप्पू है, बनेगा? पप्पू बन कर आएंगे। हमसे लिखित ले लीजिए को मर जाएंगे, लेकिन पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एक सवाल आपसे हम करेंगे। हेलो भैया, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता किस पार्टी में है? हाँ, अभी थोड़ा गूगल कीजिए तो आईपीएस है उसमें भरा हुआ है। हमको बताइए आप। इसका ड्यूटी है तो सबसे पढ़ा लिखा नेता कांग्रेस में है, राहुल गांधी में। क्या आपको पता है भैया? ऐसे ही बोल रहे हैं। और जाकर गूगल कर लीजिएगा। 70 साल से सही नहीं राज कर रहा है। सबसे ज्यादा राहुल गांधी खुद यूएस का पढ़ा लिखा है, क्या आपको पता है? राहुल गांधी खुद यूएस का पढ़ा लिखा है। राहुल गांधी प्रियंका खुद यूएस का पढ़ा लिखा है। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। कांग्रेस की। जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के रीजन में हुआ है। 2014 में मोदी आए। ये पूछिए कि ईडी और सीबीआई मोदी का देन है, मोदी बनाए हैं? इसकी मोदी सीबीआई और ईडी का किसने बनाया था? मोदी थोड़े बनाए थे। इसलिए अगर मोदी गलती करते हैं, अगर मोदी चोरी करते हैं, अमित शाह चोरी करते हैं, उनको भी पकड़िए। मोदी का कब गलती पकड़ाएगा? जब मोदी केंद्र से हट जाएंगे ना तब गलती पकड़ाएगा। विपक्ष बनने दीजिए, सब आपके सामने खुल जाएगा चिट्टा हैं। जब तक केंद्र से नहीं देखिए जिन लोगों नरेंद्र मोदी को का पता नहीं है वो नहीं जानते हैं। ये नौजवान है, मणिपुर में हम रहे हैं। एक सवाल वहाँ का 2 जाति है, एक मैतेई और एक मणिपुरी। मणिपुरी का मणिपुरी है, मैतेई जो है बर्मा से आया हुआ है। ये दोनों आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं और गोलीबारी करते हैं, मरते हैं और उसको मारता है, उसको मारता है। प्रशासन का काम है ना उनको रोकना।
तो क्यों नहीं केंद्र में बैठे तो प्रशासन कुछ ज्यादा भेज दे, सीआरपीएफ भेज दें। प्रशासन क्या किया बताइए ना। काहे नहीं करेंगे तो केंद्र में आपका बैठने का कितना फायदा क्या हुआ? हुआ हम लोग का? आपको केंद्र में किस लिए बैठा है? लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, गुंडाई करवाने के लिए? तो वही ना हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। गुंडाई मोदी कर रहे हैं। केजरीवाल जैसे पढ़ा लिखा नेता को जेल भेजवाते हैं, मनीष सिसोदिया जैसे पढ़ा लिखा नेता को जेल भेजवाते हैं। अब बताइए, राघव चड्ढा जैसे पढ़ा लिखा नेता को हटाते हैं संसद भवन से। मोदी केजरीवाल को जेल भेजे हैं, मनीष सिसोदिया को मोदी भेजे हैं कि कानून काम कर रहा है वहाँ पे। IITN का मतलब कानून काम कर रहा है कि मोदी उनको जेल भेज दिए। मोदी काम कर रहा है, जिससे केंद्र में सत्ता रहता है, कानून उसके हाथ में रहता है, मुट्ठी में, ठीक ना? बेल हुआ तो मोदी बेल करा दिए। बेल नहीं हुआ अभी, यही नहीं आपको पता है। चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए, फिर जाएंगे। बेल नहीं हुआ अभी, बेल होगा, अपना सही सबूत रखेंगे, बेल होगा। इस चक्कर में देना कि जेल भेज देंगे तो सत्ता गिर जाएगा। दिल्ली में सत्ता नहीं गिरेगा। प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना पावर लगा के प्रचार करने के लिए एक तरीके निकल गए हैं केजरीवाल, जाके पता कर लीजिएगा। और राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया सब पढ़ा लिखा नेता भरा है केजरीवाल के पार्टी में। केजरीवाल IITN का बात तो समझते हैं ना, 50 लाख तो पैकेज आता है उसका। वही केजरीवाल है, अन्ना हजारे से निकले हुए। अब उनका अन्ना हजारे का भाषण जाके सुनिए, उनके विषय में अन्ना हजारे क्या कहते हैं। आप 1 यूनिट का पैसा देते हैं, 200 यूनिट फ्री है, पानी का फ्री है। वहाँ सरकारी CBSE में गिनाता है, सरकारी CBSE में गिनाता है, यहाँ सरकारी CBSE में गिनाता है आपका। तो अपने घर से खेत बेच करके देना हो। वहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सरकारी स्कूल गिनाता है, आपको नहीं पता है, गूगल कर लीजिएगा। अपने घर से देता है भैया। कांग्रेस जैसा नेता नहीं मिलेगा, मोदी यहाँ है बोले ना। बिहार की बात करते हैं, 2019 में 39 सीट मिला, लगता है कि काम हुआ है यहाँ पे? काम हुआ है, तेजस्वी रहेंगे तो काम हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए नौकरी है। अगर कोई भी मुद्दा होगा नौकरी के बाद ही आएगा, क्योंकि अगर युवा बढ़ेंगे तो खुद के बदौलत भी कुछ काम कर सकते हैं। 39 सीट जो है 40 में से बिहार की 2019 में गई थी एनडीए को। हाँ, उस मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ? उस मुताबिक कहाँ काम हुआ है? कुछ रोड देखिए उतना नहीं बन पाया है। बोले थे मोदी जी की इंडस्ट्रीज देंगे, दिए कि नहीं? कहाँ इंडस्ट्री दिख ही नहीं रहा हमको तो। इंडस्ट्री दे देते यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार हैं जो पुणे, मुंबई, लखनऊ कमाने जाते हैं। जो राशन दे रहे हैं मोदी जी, वो सच्चाई है। जो किसान सम्मान निधि सरकार ले चलता है, किरासन तेल जो मिलता है ना, कांग्रेस का सरकार से ही मिलता था। चावल से क्या हो जाएगा? 5 किलो चावल से कोई, जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा, 10 किलो चावल देंगे तब इनको सरकार बना दिया जाए ना। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि 5 किलो? पब्लिक पागल है, जनता पागल है। राशन दे करके किसी को बजाएंगे आप? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के दिन। उनको अपना भारत का GDP मालूम है कि कितना है? 54,000 करोड़ भारत का GDP है, और उनके हिसाब से 66,000 करोड़ GDP हो जाए तो अपना घर से लाके दिहन। आपके कहने का मतलब कहाँ से लाके दिहन? झूठ बोल रहे हैं सारा सर 110% सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक को बस मूर्ख बनाया जा रहा है। 5 लाख नौकरी दिए भी झूठ बोल रहा है। साबित कर दें, वो अपने मंत्रिमंडल से दिए हैं, अपने मंत्रिमंडल से दिए हैं, तो हम यहीं पर अब जो कहिए करने के लिए तैयार है। अगर व्यूज देने जा रही थी सब तेजस्वी यादव का नाम ले रही थी, यूपी से आई थी लड़की लोग, तेजस्वी यादव को चलते नौकरी मिल गया। तो मोदी जी भी कह के सुनवा दे, आप ही बोल दीजिएगा। दिमाग में बैठे हैं मोदी जी, हम मोदी जी के लिए नाम लेंगे। आपके दिमाग में बैठे हैं तेजस्वी यादव, तो मोदी जी एक भी बार नहीं दिमाग में नहीं, सुनिए, दिमाग जो काम करेगा वही आएगा, जो काम करेगा वही आएगा, उसका भी नाम लिया जाएगा ना। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सुनिए ना, अब यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं किया, तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? पेट्रोल कितना लेने जाते थे? पेट्रोल खरीद रहे, मोटरसाइकिल था ना आपको घर में, कितना में पेट्रोल ले रहे थे? पहले मजदूरी कर पे रहे, मजदूरी कर पे रहे, मजदूरी पहले मजदूरी कर पे रहे। 250 रुपए था, 250 रुपए था, 250 रुपए था, 250 रुपए था। कांग्रेस अच्छा था ना, इसलिए इंदिरा गांधी का मौत हो गया, मर्डर हो गया, इतना ही होता है। तो महंगाई काराकाट की जनता से हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके मन में इनके सांसद को लेकर चल क्या रहा है। पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या राजा राम सिंह? राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई काराकाट की धरती पर है। ऐसे में 4 जून को नतीजे आएंगे, और एक तरफ जहां मालूम चलेगा कि यहां सांसद कौन बन रहा है, दूसरी तरफ देश को प्रधानमंत्री के रूप में कौन मिलने जा रहा है, ये नतीजे भी 4 जून को सामने आएंगे। वो नतीजे भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फोर्स बिहार झारखंड। हमारे सहयोगी रौसफ के साथ मैं वंदना पांडे, धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।